नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित और साथ ही साथ एसएससी से संबंधित कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथियों, सबसे पहले बात करता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी इसको बढ़ा के 10 अप्रैल तक कर दिया है। कि जो भी भाई बहन इसके फॉर्म भरने के इच्छुक हैं या जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है वो अपना फॉर्म सबमिट 10 तारीख तक कर सकते हैं। अब साथियों, इन्फॉर्मेशन है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सीजीएल की परीक्षा है, ये जो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं और 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे और 13,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो साथियों, जो भी भाई बहन हो सीजीएल से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या एसएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लगातार तैयारी में बने रहें और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बात करता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहले से ही विवादों से घिरी हुई है भर्ती रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार कोई न कोई नया पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लगातार अपना इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और सरकार ने जो लगभग 20 दिन का समय मांगा था, 15 से 20 दिन का, जब 27 मार्च को विशाल धरना माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर किया गया था, तो धीरे धीरे वो समय गुजरता जा रहा है और अब ज़्यादा इंतजार नहीं हम लोगों को करना है। जो भी भाई बहन 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सभी भाई बहन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और बहुत से भाई बहनों के दिल में अगर निराशा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हतोत्साहित न हो। बहुत जल्द हम लोगों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए सभी भाई बहनों से हमारा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी लोग जल्दी ज्वाइनिंग पाए हुए हैं तो उनका क्या रीजन रहा। जैसे जो भी जब थर्ड लिस्ट आई थी तो साथियों, थर्ड लिस्ट में हमने भी बहुत प्रयास किया था, क्योंकि साथियों हमारा भी कट ऑफ बहुत कम है, हमारा कट ऑफ भी कम है। इस कारण हम समझ रहे थे उस टाइम थर्ड लिस्ट से पहले कि मेरा उसमें हो जाएगा, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि थर्ड लिस्ट में हमारा नहीं हो पाया। आप लोगों को पता है कि जनरल का कट ऑफ और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस रहा था, केवल 0.01 का। और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब क्योंकि अब आरक्षण विसंगत स्वीकार की है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तत्पश्चात 6,800 की लिस्ट आई थी। तो साथियों, 6,800 की लिस्ट में हमारे भाई बहन ओबीसी एससी समाज के सिलेक्ट हुए। अब ये मैटर जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने इस लिस्ट को रिक्वेस्ट कर दिया। अब जब लिस्ट को रिक्वेस्ट कर दिया, अब ये मैटर कब तक चलेगा, क्या है, हम लोगों को विशेष रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करनी है और सरकार से करनी है, बेसिक शिक्षा विभाग से करनी है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है तो आप सुधारें। कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए साथियों, हम सब भाई बहन अपने अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जिनके जो ऐसे विधानसभा से या ऐसे संसदीय क्षेत्र से आते हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद हैं, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनसे मिलें जाके। 2, 4, 5, 6 आसपास के जो भाई बहन हैं जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड, उनको ले जाकर मिलें जाके और उनसे अपनी इस पूरी बात को रखें जाके कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचाएं कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हम सब भाई बहन हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। अब कोर्ट में क्या करना है, कैसे करना है, ये बात हम नहीं जाने, ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाने, उनको नियुक्ति हम लोगों को कैसे देनी है।
अब जैसे जिसके भी सबसे पहले हम लोगों को काम करना है, जिसके भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद है, उसके यहाँ पे ये एप्लीकेशन पहुँचनी है। इसके साथ साथ साथियों, हम लोगों का सबका ही ये दायित्व बनता है कि हम अपने प्रधान से, अगर हम नगर पंचायत में रहते तो अपने चेयरमैन से, नगर पालिका में रहते तो वहाँ से, या किससे भी, जिससे भी कम से कम अपनी हम बात रखेंगे जाके, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम एक उनके लेटर पैड पे लेटर लिखवा के भिजवाएंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया था, तब ये लिस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। अगर हम लोग ऐसे हार मान गए तो ये लिस्ट केवल लिस्ट ही बन के रह जाएगी। और साथियों, हम ओबीसी एससी समाज के भाई बहने, हम लोग बहुत ही मेहनती परिवार से आते हैं, क्योंकि हम लोग जो ओबीसी और एससी के होते हैं, भले ही निचले स्तर के होते हैं, तो हम लोगों को मेहनत करने का जोश और जज्बा होता है, तो हम लोगों को मेहनत करनी है, और उसके बाद ही बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिल पाएगी। साथियों, ये बात मान लीजिए, सभी लोग सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन होके रहेगा, लेकिन मेहनत सबको करनी पड़ेगी। तभी आप लोगों ने देखा, पहले पोस्टर बार किए गए थे, पोस्टर दीवारों पे पोस्टर लगवाए गए थे, दीवारों पे पेंटिंग करवाई गई थी, और जब रैलियां हुई थी तो रैलियों में हमारे बहुत बड़े भाइयों ने, अग्रज भाइयों ने, यहाँ तक इस भर्ती के लिस्ट के लिए किया था, वो जेल भी गए थे। और अंतोगत तो आप लोगों ने देखा, ये लिस्ट आई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष जो डेलीगेशन टीम में हमारे 5 भाई बहन थे उनको बुलाया था, और 6800 की लिस्ट दी थी। साथियों, वो घड़ी आ गई, वो क्षण आ गया कि जब हम लोगों को उसके लिए संघर्ष पुनः करना है। हम लोग केवल कुछ दिन और वेट करेंगे, और हमारे जैसे भी बड़े भाई, अमरेंद्र भाई, विजय भाई, ये जो भी भाई सक्रिय भाई बहन हैं, जैसा भी दिशा निर्देश देंगे, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। तो भाइयों, सब लोगों को तैयार रहना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि माननीय अनुप्रिया पटेल दीदी जी और जो ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के नेता हैं, और ओबीसी एससी समाज से आते हैं। इसके साथ साथ ओबीसी समाज के बड़े नेता माननीय केशव चंद्र मौर्य या स्वामी ओम प्रकाश, सॉरी, जो भी हैं ओबीसी समाज के नेता, हम लोगों को भले ही विपक्ष के, हम लोगों को उनसे भी मिलना है, ठीक है, जिससे कि हम लोगों का पॉजिटिव में ये रिजल्ट रहे, हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए। तो साथियों, सब लोगों को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बहुत साथियों का मनोबल बहुत ज़्यादा टूट चुका है, तो मनोबल नहीं गिराना है। हम लोग सफल होंगे, देर हो रही है लेकिन सफल हम जरूर होंगे। साथियों, आपके सभी के साथ की ज़रूरत है, सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये ओबीसी एससी समाज का चैनल है, ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित समाज का चैनल है। साथियों, आपका चैनल है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिससे कि 6800 में पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।